अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जतोई एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है शेरी इस्तिलाहात। सबसे पहले हम इस लफ्ज को सीखेंगे कि ये लफ्ज है क्या। मैंने इसको आसान अल्फाज में कुछ यूं बनाया है कि शेर जो है लफ्ज जो है शऊर से निकला है और शऊर के लुग़वी मानी है आगाही, जानना, वाक़ियत हासिल करना। मतलब ये कि जो एक शेर कहा जाता है वो शायर की अंदरूनी कैफियत होती है और जब हम उसको पढ़ते हैं तो शायर की अंदरूनी कैफियत का हमें अंदाजा हो जाता है, तो हम उससे आगाह होते हैं। उसके बाद है इस्तिलाहात। इस्तिलाह जो लफ्ज है इस्तिलाह की जमा है, इसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं और इसके जो तारीफ है वो ये है कि अहले जुबान जब मिलकर एक लफ्ज का अपनी तरफ से मानी मुकर्रर करते हैं और सब लोग उस पर इक्तफा करते हैं कि हाँ ये मानी मुकर्रर होने चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि शायरी में इस्तेमाल होने वाले ऐसे लफ्ज जिनके असल मानी कुछ और होते हैं लेकिन अहले जुबान उसके मानी अपनी तरफ से मुकर्रर करके शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं जो है उनको शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। अब इन्हीं शेरी इस्तिलाहात में हमारा पहला टॉपिक है मतला। मतला अरबी लफ्ज जो है तला से है। अब तला कहते हैं तलू होने की जगह या निकलने की जगह। अब सूरज मशरिक से निकलता है तो हम उसी को तलू होना कहते हैं। तो अब इसके अरबी में लुग़वी माने तो है तलू होना, निकलना, लेकिन अदब में जो हम इस्तेमाल करते हैं इससे मुराद ये है कि गजल का जो पहला शेर होता है वो हमें बता रहा होता है कि गजल शुरू हो रही है। तो अरबी लफ्ज तला से है, लुग़वी मानी तलू होने की जगह, निकलने की जगह। और मतला को नकीब भी कहते हैं। नकीब बादशाहों के दौर में जब बादशाह लोग तशरीफ ला रहे होते थे तो एक शख्स होता था जो आवाज देता था कि बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, उस शख्स को नकीब कहते हैं। तो मतला भी गजल के शुरू होने की या आने की इत्तला दे रहा होता है। तो गजल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो तो वो कहलाएगा मतला। एक और सूरत भी है पहला शेर। गजल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया ना हो। अगर हम काफिया नहीं है तो वो पहला शेर कहलाएगा और अगर दोनों मिसरे हम काफिया हैं तो फिर वो मतला कहलाएगा। मैंने मतला का एक शेर लिखा है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब देखिए दोनों मिसरों में जो काफिया लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं और रदीफ लफ्ज भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये शेर ग्रामर के हवाले से, कायद के हवाले से क्या है, मतला है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक हमारा मकता। अरबी लफ्ज कता से है और कता कहते हैं कता करना, काटना, खत्म करना। इसकी तारीफ कुछ यूं है कि गजल या कसीदा का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम बयान करे या इस्तेमाल करे तो उसको कहते हैं मकता। अगर एक और सूरत है आखिरी शेर कि गजल या कसीदा का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे, अगर करता है तो मकता कहलाएगा। अगर शेर में आखिरी शेर में शायर अपना नाम नहीं लिखता तो वो फिर आखिरी शेर कहलाएगा, मकता नहीं कहलाएगा। मकता की मिसाल है काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर जो है गालिब की गजल का आखिरी शेर है। तो इसमें देखें गालिब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तखल्लुस इस्तेमाल किया गया और तखल्लुस की जो अलामत है ये है। और इसकी एक और सूरत भी है कि गजल के दरमियान में, शुरू में, कहीं भी अगर तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है तो वो मकता नहीं कहलाएगा, क्योंकि मकता की शर्त यही होती है कि वो गजल का आखिरी शेर हो। आखिरी शेर में जो तखल्लुस इस्तेमाल किया जाएगा वो मकता कहलाएगा, ना कि अगर वो दूसरे में इस्तेमाल करता है या तीसरे में, वो शेर कहलाएगा, मकता नहीं कहलाएगा। अब उसके बाद है काफिया। काफिया अरबी लफ्ज कफा से है।
और कफा के लुग़वी मानी है अपने के पीछे आने वाला, लेकिन जो शायरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, अदब में हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हम वजन, हम आवाज और हम सौत अल्फाज। तारीफ है गजल या कसीदा में इस्तेमाल होने वाले हम वजन, हम आवाज, अल्फाज काफिया कहलाते हैं। अब काफिया की जो मिसाल है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बर नजर, इनको अदायगी करें, इनकी अदायगी करें तो ये हम वजन भी होते हैं, हम आवाज भी समझ आते हैं और हम सौत भी समझ आते हैं। तो ये अल्फाज जो है शेर में काफिया कहलाते हैं। उसके बाद आखिरी जो है वो है रदीफ। रदीफ अरबी लफ्ज रदफ से निकला है और रदफ के लुग़वी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, लेकिन जब हम अदब में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू शायरी में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके मानी बनते हैं हम शक्ल एक जैसे, हू बहू या जू के तो अल्फाज। और एक और भी एमसीक्यू मैंने बनाया है कि रदीफ जो है वो ईरानी सिन्फ है। रदीफ ईरानी सिन्फ है, ईरान जो है ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए मैंने इधर तारीफ में नहीं लिखा कि दोनों मिसरे हम काफिया हो, क्योंकि काफिया के बगैर गजल नहीं हो सकती, रदीफ के बगैर गजल हो सकती है, उसको हम बाद में पढ़ लेते हैं। तो इसकी तारीफ है गजल या कसीदा में इस्तेमाल होने वाले एक जैसे, जू के तू, हम शक्ल या हू बहू अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अब वो जो मैंने बात की है कि वो गजल जिसमें रदीफ इस्तेमाल नहीं की जाती या रदीफ इस्तेमाल की जाती है, तो उनको मुरद्दफ गजल, गैर मुरद्दफ गजल। मुरद्दफ गजल ऐसी गजल जिसमें रदीफ मौजूद हो, और गैर मुरद्दफ गजल वो गजल जिसमें रदीफ मौजूद ना हो, तो उसे गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवालों तो जवाब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह की जो कवायदी मालूमात है आप तक पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफिज।